2000 रुपये प्रधानमंत्री जी वहां से देते हैं तो हम जैसा गरीब किसान 2000 रुपये प्राप्त करता है। बिहार बह रही है, चारों तरफ जो है सो विकास हो रहा है, हम लोग को साक्षात दिख रहा है। आप क्या करते हैं? मैं तो यहाँ पे किसानी का काम करता हूँ। अब नहीं दिखाई देता है कि बाहर कर देंगे लोग। अभी दूर दूर तक 29 नहीं 46-45 तक इनका रहेगा। हाँ, परिवार का ही आदमी आगे बढ़े और बाद बाकी कुछ न करे तो ये अच्छा नहीं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो युवा के लिए विजन लेके बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उनसे प्रेरित होकर हमने वोट किया। उसका बोलता था भूरा बाल साफ करो, हम लोग तो भूरा बाल वाले हैं, उसके साथ तो सबको सरकारी नौकरी तो संभव है नहीं। और विकास जिस हिसाब से हमको दिखाई दे रहा है, इस विकास को रफ्तार पकड़ाने के लिए हम लोग जुटे हुए। भोजन दे रहा है, उसी को हम दिए हैं वोट। ये भोजन दे रहा है, जो 5 किलो अनाज देते हैं उसी को हम वोट। आरक्षण का विरोध किए थे ये तेजस्वी यादव, 10% आरक्षण का विरोध किए थे, इसलिए हम लोग उनको कभी नेता नहीं मान सकते। उनके बाबूजी दिए नौकरी तो नीतीश जी दिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तो नीतीश कुमार देंगे कि उप मुख्यमंत्री देगा? उप माने चुप होता है, के बाद निकल नहीं सकते थे। इलेक्शन में बूथ छपैया, बूथ छाप करके जो है सो उन लोगों का सरकार बनता था। मतदान के चौथे चरण को कवर करते करते हम पहुंच चुके हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और सामाजिक न्याय के मसीहा कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर के गांव में, जिन्हें कुछ ही दिन पहले भारत रत्न भी दिया गया है। उनके बेटे रामनाथ ठाकुर सांसद भी हैं। लेकिन हम इस गांव में पहुंचे हैं जहां से कर्पूरी जी ने समाजवाद की एक नई मिसाल पेश की थी। आज वोट पड़ रहा है और हमारे साथ कुछ नौजवान भी हैं और कुछ बुजुर्ग भी हैं, सारे लोग हैं। हम इनसे ये तो नहीं पूछ सकते कि आखिर आप वोट किधर दिए, लेकिन ये तो जरूर पूछ सकते हैं कि आखिर मुद्दा रहा क्या। हमारे साथ कुछ लोग हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम हुआ अभय कुमार सिंह। अभय जी, ये चौथे चरण का मतदान है, अब तो 3 ही चरण बचा है ना। समस्तीपुर में अभी हम उजियारपुर की तरफ से भी आ रहे हैं। समस्तीपुर में भी उम्मीदवार हैं, लोग खड़े हैं। इधर मोदी जी जनसभा कर रहे हैं, तेजस्वी जी उधर कर रहे हैं। मतलब बयानों की बयानबाजी का एकदम तलवार चल रहा है जी। तो आखिर आपने वोट दिया, मतदान किया, मुद्दा क्या रहा? सबसे पहला मुद्दा तो ये रहा कि हमारे कर्पूरी बाबा को भारत रत्न देने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये हम लोगों का सम्मान है, तो इसीलिए हम लोगों ने तो सीधा सीधा वोट दिया है हेलीकॉप्टर छाप। मैं तो ये नहीं बताना है जी। हम तो आपसे मुद्दा पूछ रहे हैं। तो मुद्दा अच्छा, हमारा पहला मुद्दा तो ये था। दूसरा मुद्दा हमारा है पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में जो विकास हमारे मोदी जी ने करके दिखाया है। एक अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के साथ जो विकास का लाभ उस तक पहुंचा, जो आज से पहले नहीं पहुंचा करता था। पहले आप भी सुने होंगे कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1 रुपया जो दिल्ली से चलता है वो 20 पैसा आम जनता तक पहुंचता है। आज 1 रुपया अगर किसान निधि की बात हो, अगर 2000 रुपये प्रधानमंत्री जी वहां से देते हैं तो हम जैसा गरीब किसान 2000 रुपये प्राप्त करता है। राशन की बात लीजिए, अगर उन्होंने राशन फ्री कर दिया जो आज तक कभी इस देश में नहीं हुआ था। आज अगर मैं बेरोजगार हूँ, कोई रुपया नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन कम से कम अगर मेरे घर में 5 किलो अनाज आ रहा है तो मैं भूखे नहीं मरूंगा। तो ये काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने किया और विकास की बयार बह रही है, चारों तरफ जो है सो विकास हो रहा है, हम लोग को साक्षात दिख रहा है। आप क्या करते हैं? मैं तो यहाँ पे किसानी का काम करता हूँ। आप किसान हैं जी? माने पढ़ने लिखने के बाद आप किसानी करते हैं, है ना? जी। आप क्या करते हैं भैया? मैं भी किसान हूँ। अभी किसान है, सब किसान तो यहाँ तंच है भाई, है ना? तो मतलब आप लोग जो वोटिंग कर रहे हैं या लोकसभा चुनाव में अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं, तो क्या सोच करके, क्या दिमाग में चल रहा है? सर सब दिख रहा है। देखिए, बोलना और देखना। आज रेल देख लीजिए, किसान का जो किसान सम्मान मिल रहा है वो देखिए, गैस सिलेंडर देखिए, पहले हम लोग 3-3 दिन लाइन लगाते थे, अब घर में लाइन लगा के खड़ा रहता है, ले लीजिए। बहुत सारा है, अनाज है मुफ्त का। तो वैसे भी जो लोग काम करना चाहेंगे उनको काम भी है। अब सबको सरकारी नौकरी तो संभव है नहीं। और विकास जिस हिसाब से हमको दिखाई दे रहा है, इस विकास को रफ्तार पकड़ाने के लिए हम लोग जुटे हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कहीं कुछ विकास नहीं है, विकास के नाम पे लूट है। उनके पास जो आंख है वो उस आंख से देखते हैं।
वो अपने नाना के आंख से देख रहे हैं, माता के आंख से देख रहे हैं, पिता के आंख से देखना जनता को है। जनता जो आपको बता रही है कि कहीं से भी हमको बताइए कि कोई दुखी है, सरेआम खड़े होके लोग नौकरी बांट रहे हैं, लोग ले नहीं रहे हैं। दिल्ली वगैरह में हम देखते हैं, जब आप लोगों के मीडिया लोग पूछते हैं तो वहाँ खड़े लोग कहते हैं कि चलो हम नौकरी देते हैं। यहाँ तो तेजस्वी यादव ने कहा कि हम आए 17 महीने में नौकरी दिए। देखिए, तेजस्वी जी, लालू जी के भी पक्षधर हम रहे थे, लेकिन उनका जो कार्यशैली था, उनका जो विचारधारा जो हो गया परिवारवाद का, हम दुखी नहीं है किसी से, लेकिन परिवार का ही आदमी आगे बढ़े और बाद बाकी कुछ न करे तो ये अच्छा नहीं लगता। हम लोग उनके पक्षधर भी रहे थे। आज तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं, ये जो है तजुर्बा को तरबूजा बोलते हैं, क्या कहा जाए। तो गड़बड़ा स्लिप ऑफ टंग। तो हाँ। अच्छी बात है। आइए आइए, कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ, एजुकेटेड जो लोग होंगे, हाँ हाँ, वो हंसेंगे नहीं अपने मने गलत मने वाक्य को देख के वो उसको सुधार कर देते हैं, लेकिन वो ऐसे ऐसे करके बोले तो ये अलग चीज है। लोगों में मनोरंजन का साधन नहीं होना चाहिए, लगना चाहिए कि सिंसियरिटी है और ये नेता है, गंभीरता होनी चाहिए, गंभीरता होनी हाँ। चाहिए। क्या नाम है भैया? मुकेश कुमार सिंह। मुकेश जी, मतदान आपने किया जी है ना? सुबह सुबह जी जी बिल्कुल फिर जलपान किया। जी चलिए, जलपान जब कर लिए तो हमको भी कुछ बताइए जी बोलिए। कि आखिर इस इलाके में, समस्तीपुर इलाके में या देश को लेकर के, हम तो देश की सरकार चुनते हैं, ये महापर्व है ना? तो इस महापर्व में आपके पास दिमाग में ये इतने दिनों से मतदान से पहले क्या चल रहा था और वोट देने गए तो क्या चल रहा था? हम जब मतदान देने गए इससे पहले भी हमको चल रहा था। अभी हाल में ही हमारे चिराग जी आए हैं, इस पार्टी में अलायंस किए हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जो युवा के लिए विजन लेके बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। उनसे प्रेरित होकर हमने वोट किया। तेजस्वी यादव ने कहा है चिराग पासवान को कि अपने पिताजी से वो सीख लें। पिताजी से वो सीख लिए हैं। अभी भी यहाँ जो आपको 5 किलो मुफ्त राशन मिल रहा है, वो आदरणीय रामविलास जी का ही योजना था, जिनको प्रधानमंत्री उनके भाषणों से सीखें, ये गलत रास्ते जा रहे हैं। नहीं, ऐसा तो ठीक है, क्या माने, जो सुने और है भी, ये सत्य है। क्या नाम है आपका? वंश मणि उर्फ देवगौर है। क्या स्थिति है, क्या दिमाग में मुद्दा था आपका? कौन सा काम आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? परिवर्तन चाहते हैं कि सबसे पहले तो आप जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मभूमि पे आए हैं, इसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। थैंक यू। और रह गई बात मुद्दा की, तो 36 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जनता दल यूनाइटेड, जो भी मतलब उनके सहयोगी पार्टी रहे हैं, उन लोगों ने 36 वर्षों से भारत रत्न की मांग की थी कर्पूरी ठाकुर जी के लिए, और कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उन्होंने देने का काम नहीं किया। और आज बीजेपी के मतलब बीजेपी के पार्टी ही और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके जन्म जयंती था 24 जनवरी को, हाँ। उसी दिन उन्होंने घोषणा की थी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की, और वो भारत रत्न से सम्मानित भी हुए। आज से कुछ दिन पहले, हमको डेट कंफर्म अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनको सम्मानित किया गया, उनके सुपुत्र रामनाथ ठाकुर जी को। उनका जो अति पुरस्कार था इन्होंने ग्रहण किया। तो मुझे तो इस बात से गर्व महसूस हो रहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के गांव से हम लोग बिलोंग करते हैं, और हम लोगों का नहीं बल्कि पूरे बिहार का नहीं बल्कि पूरे देश का सम्मान बढ़ा इस चीज से, और ये काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, लेकिन इसमें भी लालू यादव और उनके पार्टी का कहना है कि मैंने जोर लगाया, उसके बाद ये परिणाम आया। नहीं नहीं नहीं, लालू जी ने जोर नहीं लगाया, जोर लालू जी ने नहीं लगाया, जोर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनके पार्टी की जितने भी एमपी लोग हैं, वो सभी लोग, हम भी दिल्ली में उस समय थे, वो सभी लोग मतलब 2-3 बार तो हम गए हैं, सभी लोग जा करके माननीय प्रधानमंत्री से मिलते थे और उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। वो आश्वासन दिया करते थे, और ठीक उनके जन्म जयंती पर उनको इतना बड़ा सम्मान दिया गया प्रधानमंत्री जी की तरफ से, नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। और रह गई मुद्दा व्यक्तिगत, यहाँ से संभावी चौधरी प्रत्याशी है, संभावी चौधरी प्रत्याशी हैं, उनका व्यक्तिगत रूप से उनके लिए हम लोग इसलिए उनको चुनना पसंद करते हैं, एक तो पार्टी की तरफ से,
और एक व्यक्तिगत उनका अपना छवि से या उनका कार्यकाल से कि आज महावीर कैंसर संस्थान पटना में है, फुलवारी शरीफ में, उनके ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं उनके पिताजी किशोर कुणाल आचार्य किशोर कुणाल जी। हम उस हॉस्पिटल में जाने के बाद ये देखे कि उस हॉस्पिटल में महावीर मंदिर ट्रस्ट के पैसे से कितना गरीबों का जीवन बचता है, कितना का कल्याण होता है, कितना का इलाज होकर के स्वस्थ होकर के उस हॉस्पिटल से गरीब आते हैं। इसलिए मैं संभवी चौधरी जी को मतलब चलिए ये तो अभी बताना नहीं है, लेकिन हाँ आप कुछ बोल रहे थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये मेरी वजह से बात झूठे बोलता है। वहाँ पे उसका बोलता था भूरा बाल साफ करो, हम लोग तो भूरा बाल वाले हैं, उसके साथ थोड़े रहेंगे। नहीं बोले थे लालू जी कहते हैं कि सब भूरा बाल हम लोग मीडिया और ये सब बाकी लोगों ने किया। झूठ बोलता है, सब झूठ बोलता है, एको बात सच नहीं बोलता है, सब झूठ बोलता है। कह रहे हैं कि हम लोग बोले ही नहीं है, जबरदस्ती मीडिया वाला सब ऐसे करता है। मीडिया वाला जबरदस्ती मुंह में माइक घुसा देता है उसको और छोड़ देगा। मीडिया वाला को कैसे खैर का मार रहा था, नहीं देखे थे? मीडिया वाला ने देखा रहा था कौन वेद प्रकाश की छेद प्रकाश को दौड़ाया था। अरे हाँ, उसी का बेटा ना पर बोले थे कर्पूरी ग्राम। झूठ बोलता है। कब बोले थे? बहुत पूर्व जब वो चीफ मिनिस्टर थे, कर्पूरी ग्राम हाई स्कूल स्टेज पे ये ऐसा भाषण दिए थे माननीय लालू जी। एक और बुजुर्ग हैं, जरा सा उनसे हम बात करते हैं, बैठे हैं चुपचाप। क्या नाम है आपका? हमको तो कमलेश राम नाम है। हाँ तो कमलेश जी, आप वोट दिए? हाँ हम दे दिए हैं। तब आप तो बहुत दिन से, कितनी उम्र है आपकी? हमको तो 60 पार कर गया, लेकिन अभी 59 साल अथी में है। अच्छा, वोटर लिस्ट में। बाल बच्चा कै ठो? मेरा बाल बच्चा 10 गो है। 10 गो? हाँ। वाह, 7 बेटी 3 बेटा। पहलवान आदमी आप। तो जरूर पहलवानी नहीं किए थे, नहीं हो गया। हाँ सही बात। तो क्या नहीं, पूरा समाज का है। हाँ अच्छा ये बताइए। पुराने मुखिया जी है, हमारे से छोट है। हाँ अपन चुटकिला छोड़ दिए। हाँ, तो कह रहे हैं कि आखिर मतदान जो किए आप, वोट किए, हाँ क्या सोच के किए? क्या लगता है? क्या लगता है? हम तो कुछ नहीं लगता है हमको। माने जैसे कुछ सोचे होंगे ना कि वोट देने जा रहे हैं। जो भोजन दे रहा है उसी को हम दिए हैं वोट। ये भोजन दे रहा है? हाँ, जो 5 किलो अनाज देते हैं उसी को हम वोट दिए। और कुछ अच्छा लगता है उनमें? हमको कुछ नहीं बुझा, मूर्ख आदमी है हम, कुछ नहीं। मूर्ख आदमी है। आप नेता हैं? नहीं, नेता तो हम नहीं है। आप मतदान आपने कर लिया? हाँ कर लिए हैं। ये मुखिया रहे आप? पूर्व मुखिया रहे? हमारी पत्नी थी। अच्छा, पत्नी थी। आप मुखिया पति हैं जी। चलिए, ये भी एक बिहार में नया सगर। हाँ 10 बरस रहे हैं। हाँ, MP मुखिया पति। चलिए खैर ठीक है, आप एक नागरिक हैं, सजग हैं। बंधु, इस इलाके में या जो अभी चौथे दौर का मतदान है, एक तरफ कोई 400 पार कर रहा है तो कह रहा है, एक तरफ लोग कह रहे हैं कि नहीं इनको 150 पर रोक देंगे, मतलब इनको कुर्सी से बाहर करेंगे। तो आपको क्या लगता है, बाहर कीजिएगा कि? ऐसा संभव नहीं दिखाई देता है कि बाहर कर देंगे लोग। अभी दूर दूर तक 29 नहीं 46-45 तक इनका रहेगा। हाँ, रोक नहीं पाएंगे कोई। काहे मतलब, तो काहे रखिएगा? विकास पुरुष है, महामानव है, ऐसा प्रधानमंत्री हमारा जो है सो 56 वर्ष उम्र है, ऐसा प्रधानमंत्री हमने आज तक नहीं देखा जिसका देश विदेश में डंका बजता हो। पहले जो है सो मैंने चीन जो है सो घुस जाता था भारत में, पाकिस्तान आंख दिखाता था। आज जो है सो किसी का हिम्मत नहीं, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं 1 इंच जमीन जो है सो भारत का हड़प ले, ऐसा प्रधानमंत्री में है। यही सब चीज देखे इनमें। अच्छा, लालू जी का भी तो राज आप देखे होंगे। जी, लालू जी के सामाजिक न्याय का राज था वो। सामाजिक न्याय का राज उनके कहने से नहीं ना होगा। वो जो है सो चरवाहा विद्यालय बनाए कि पब्लिक चरवाहा विद्यालय में पढ़े, लाठी घुमावन तेल पिलावन किए। क्या कहता है आपको, फॉरवर्ड को 10% आरक्षण का विरोध तेजस्वी किया है, लालू जी किए हैं। तो तो अच्छा बात नहीं। आरक्षण तो सबके लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बनाए। उस चीज को अगर मोदी जी लागू किए कि 10% दिए फॉरवर्ड के लिए, तो उनको दुखाने लगा तो उनको तो हम लोग आदमी बुझवे नहीं। बोले थे क्या उस पर? हाँ, आरक्षण का विरोध किए थे ये तेजस्वी यादव, 10% आरक्षण का विरोध किए थे, इसलिए हम लोग उनको
कभी नेता नहीं मान सकते, नेता नहीं मान सकते, नहीं मान लेकिन उनका भी कहना है कि भाई हम नौकरी दिए इतना, ये लोग नौकरी उनके बाबूजी दिए, नौकरी तो नीतीश जी दिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तो नीतीश कुमार देंगे कि उप मुख्यमंत्री देगा? उप माने चुप होता है, उप माने चुप, अरे तो नया परिभाषा दिया है, उप माने चुप, उप मुख्यमंत्री माने उप माने चुप। हाँ चुप, जो मुख्यमंत्री करेंगे वो होगा कि उप जो कहेगा सो होगा। तब मुख्यमंत्री नीतीश जी थे, नीतीश जी दिए हैं नौकरी, ये कहाँ से दे दिए? ये देते तो अपने बाबूजी से कहे नहीं दिलवा दिए नौकरी किसी को। लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनसे ये क्यों तो नहीं? छोटा थे उस समय, जमीन के बदले नौकरी हाँ? जो देते थे। छोटा रहने से क्या होता है? इनके पिताजी तो बड़े थे, वो दे सकते थे, उसी परिवार से हैं। एक के परिवार में मीसा है, उसी में रोहिणी है, उस सबको टिकट दे दिए, और आदमी यादव में नहीं था उस देने के लिए। अगर जाते पात करते हैं वो, तो यादव में और लोग था, उसको दे सकते थे टिकट। तो अपने पूरे खानदान को नीचा से ऊपर चाहते हैं कि सबको हम भर दे, अपने चारा घोटाला करके हम मरियो जाए जेल में तो हमारा सब सुखी संपन्न है। 8वां 9वां का आदमी को हम लोग प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कैसे मान लेंगे? यही सब बात है। आप प्रधानमंत्री जी को तो देख रहे हैं कि देश विदेश में डंका बज रहा है, दूसरे देश का प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री का पैर छू करके प्रणाम करता है, इससे बड़ा सौभाग्य का बात क्या होगा? वो कहते हैं कि पैर उड़ छूने वाला ये सब बना देता है। नहीं बना कैसे देगा? मीडिया बना करके चलाता है, वो भी करते हैं, झूठ बोलते हैं तो वो भी तो बनवाइएगा। मीडिया तो झूठ नहीं बोलता कि इससे भोजन मिल जाएगा, मिले या ना मिले, लेकिन हम तो देखते हैं 5 किलो दे रहा है। मिलिए रहा है। लालू जी के राज में नहीं था कुछ, नहीं जंगल राज, लूट खसोट सांझ के बाद निकल नहीं सकते थे, शाम के बाद निकल नहीं सकते थे। इलेक्शन में बूथ छपैया, बूथ छाप करके जो है सो उन लोगों का सरकार बनता था। चारों तरफ भ्रष्टाचार में लिप्त था। लालू जी के समय में इतना देर में यहाँ पर 10 गो कट्टा देख लेते हैं है यार है। लालू जी के समय में इतना देर में 10 गो कट्टा देख लेते आप कमर में। 10 कट्टा का होता है पिस्तौल, उनके राज में वही सब चीज न चलता था। अभी है कहीं कुछ, सब एकदम बैठल है, माने सब शांति कमा है। रहा है, खा रहा है लोग, कहीं कुछ नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है। क्या नाम है आपका? विकास सिंह। विकास सिंह। चलिए, आपने तो इतने लोगों की आप भी सहमत हैं इन लोगों से? बिल्कुल सहमत है, राष्ट्र हित में मेरा वोट जाएगा। बड़ा जो राष्ट्र को अच्छा। बचाने का काम किए हैं उनको वोट देंगे। मतलब जो राम को लाएंगे, जी, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, उनको लाएंगे। ये कर्पूरी ग्राम का मिजाज है। नहीं, हमें संभवी जी के जैसा चरित्र, हाँ। पढ़ी लिखी और कम उम्र के और टैलेंटेड, देखने में भी माने लगे कि हाँ कैंडिडेट है, खाली सामने आ जाए तो वो सब लगेंगे, फीका पड़ जाएंगे सबके सब। संभवी जी हैं और 2 लाख से 3 लाख से ज्यादा वोट से जीते। चलिए, ये कर्पूरी ग्राम है, मतलब भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के गांव में हम हैं। ये उनका गांव है, बगल में ही उनका अपना मकान भी है जहां रामनाथ ठाकुर रहते हैं। और मतलब जो व्यक्तित्व कर्पूरी जी का रहा वो बेमिसाल रहा। और ये तमाम लोग हम यहाँ जो थे, जो उनकी बातों को हमने आपसे, तो इनकी बातों से हमने आपको रूबरू करवाया। निर्णय फैसला आपको लेना है, समझना आपको है, सोचना आपको है, विचारना आपको है। चलिए किसी और बूथ पर चलते हैं, कर्पूरी ग्राम से इतर, यह समस्तीपुर का इलाका है, और फिर दूसरी जगह हम लोगों से बात और मुलाकात करते हैं।